हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो हमारा चौथा वीडियो है जो कि नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, जिसका नाम है डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। तो जो लोग मेरे चैनल के पुराने मेरे परिवार हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो इस वीडियो को देखें, आगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और जो लोग इस वीडियो पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे उन्हें मेरी सारी वीडियो मिलती रहे और वो स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर कोर्स करते रहें, सीखते रहें घर बैठे बैठे। तो आइए आज हम नया सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानकारी देना ज़रूरी है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और सर्च कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी आसान तरीका है। सीधे PS Tech NBC लिखना होगा, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे चैनल का नाम है, आप ऐसे भी सर्च करके देख सकते हैं। और आइए फिर आज नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, और कुछ नया सीखते हैं। हमारे परिवार का हिस्सा बने रहिए। धन्यवाद। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाके पढ़ ले हमारा, और जो पढ़ चुके हों देखें, समझ जाएंगे काफ़ी आसानी से। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर क्या था? 3 स्टेप था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। चौथा डिपेंड करता है अगर आप चाहो तो, वरना नहीं करता। अब आते हैं डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से यंत्र हैं जिनसे हम कंप्यूटर चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। जिन्होंने वर्किंग पढ़ लिया है उनके लिए डिवाइस बहुत आसान है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे समझना काफ़ी आसान होगा। जैसे पहला हमारा डिवाइस होता है वो होता है हमारा इनपुट डिवाइस। दूसरा हमारा होता है प्रोसेस डिवाइस। तीसरा हमारा होता है आउटपुट डिवाइस। और चौथा हमारा होता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये 4 डिवाइस होती हैं। देखिए, समझना बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत आसान। आपने कल पढ़ा था वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, जिसमें देखा था इनपुट, पहला स्टेप हमारा इनपुट था, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट, चौथा स्टोरेज। लेकिन ये कंप्यूटर काम करता है, लेकिन ये काम करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, यानी इनपुट करने के लिए इनपुट वाला डिवाइस चाहिए ना, प्रोसेस करने के लिए प्रोसेस वाला डिवाइस चाहिए, आउटपुट के लिए आउटपुट का डिवाइस चाहिए, स्टोरेज के लिए स्टोरेज डिवाइस चाहिए। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं, आपको सांस लेना है तो नाक चाहिए ही चाहिए, सुनना है कान चाहिए, देखना है आँख चाहिए, बोलना है खाना है मुँह चाहिए। तो उसी प्रकार से हमें कंप्यूटर में सारे काम करने के लिए भी इसका डिवाइस चाहिए ना। तो वही ये लिखा है मैंने कि इनपुट डिवाइस, इनपुट करने के लिए, प्रोसेस डिवाइस, प्रोसेस करने के लिए, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट देने के लिए, और स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो आइए मैं आपको क्लियर कर दूं और अच्छे से बता दूं। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए जो पहला था ना वर्किंग, इनपुट करने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है, जिस यंत्र की आवश्यकता होती है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो है प्रोसेस डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर में रॉ डेटा डालने के बाद उस पर जो प्रोसेस होता है, मैंने बताया था ना, याद होगा। तो प्रोसेस करने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है, जिस यंत्र की आवश्यकता होती है, उसे प्रोसेस डिवाइस कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर तीसरा ऑप्शन आउटपुट। जैसे मान लीजिए प्रोसेस हो गया, अब प्रोसेस होने के बाद जो हमको दिखाता है कंप्यूटर, आउटपुट देता है मॉनिटर में। तो आउटपुट देने के लिए जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है, जिस यंत्र की आवश्यकता होती है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, चौथा स्टेप, अब मान लीजिए आपने आउटपुट आपको मिल गया, आपने रिज्यूम बनाया जिसमें आपको आउटपुट मिल चुका है। अब उस आउटपुट को, उस रिज्यूम को, उस बायोडेटा को आपको सेव करना है, स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस की आपको आवश्यकता होती है, वो डिवाइस होगा तो ही स्टोर होगा, वरना नहीं होगा। तो वो जो जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम इसको अच्छे से देखते हैं, कैसे कोई पूछे आंसर तब जवाब देंगे उसको, कि इतना अच्छे से क्लियर करेंगे कि वो बच्चों को समझा पाए, पढ़ा पाए, और आप भी किसी को पढ़ा पाए। इस प्रकार से आप कैसे देखेंगे, तो आइए देख लीजिए, सही से क्लियर आंसर
स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं उसका आगे प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने स्टेप लिखा है डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के डिवाइस 4 प्रकार की होती हैं। पहला इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। देखिए स्टेप बाय स्टेप ही लिखिएगा, पहले इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट फिर स्टोरेज। इसको ऊपर नीचे मत करिए क्योंकि ऊपर नीचे करने में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। स्टेप बाय रहेगा तो काफ़ी आसान रहेगा। पहले इनपुट तो इनपुट डिवाइस, फिर प्रोसेस तो प्रोसेस डिवाइस, फिर आउटपुट तो आउटपुट डिवाइस, फिर स्टोरेज तो स्टोरेज डिवाइस। तो इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अच्छे समझ लेते हैं कैसे लिखेंगे, कैसे किसी को पढ़ाएंगे। तो देखिए पहला लिखा है इनपुट डिवाइस। अब इसका समझते हैं क्या लिखा है। कंप्यूटर में रॉ डेटा डालने के लिए जिस डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तीसरा प्रोसेस डिवाइस। कंप्यूटर में रॉ डेटा को इनपुट करने के बाद उस डेटा पर कुछ प्रोसेस होता है आउटपुट देने के लिए, उसे प्रोसेस डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो कि ये रहा, देखिए यहाँ पे लिखा है आउटपुट डिवाइस। वो डिवाइस जो प्रोसेस किए गए डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में, ये को कर रखा है, सॉरी इसको में कर दिया जाता है, इसका में कर देते हैं जिससे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ये के नहीं में होगा, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को, हाँ वो डिवाइस जो प्रोसेस किए गए डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को दिखाता है उससे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। हाँ सही है, को कहा जाएगा। वो डिवाइस जो प्रोसेस किए गए डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को दिखाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। इसे मैं कर दिए, इंफॉर्मेशन में दिखाता है उसे डिवाइस कहते हैं, ठीक है। चौथा हमारा जो है स्टोरेज। तो स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर में आउटपुट डेटा मिलने के बाद अगर हम सेव करना चाहते हैं तो हम उसे स्टोरेज डिवाइस में सेव करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चारों समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्योंकि इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिए जिससे कि आप बच्चों के एग्जाम्पल बता सकें। तो नीचे देखिए रहा आपका इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, वेब कैमरा, टच पैड एक्सेट्रा। देखिए कीबोर्ड माउस तो जानते हैं सब। जॉयस्टिक बता दो क्या होता है। जब हम गेम खेलते हैं ना तो गेम खेलने के लिए एक जॉयस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। जिन बच्चों ने गेम खेला होगा पता होगा, वो भी इनपुट डिवाइस है क्योंकि वो भी डेटा को इनपुट करता है। फिर है लाइट पेन। लाइट पेन पेन प्रकार का होता है, बस वो पीछे वायर होती है, लगा होता है, जो कि ड्राइंग के लिए। और आप लोगों ने जिसमें से काफ़ी लोगों ने डीएल बनाया होगा, तो डीएल बनाने जब गए होंगे आरटीओ ऑफिस तो वहाँ पे साइन किया होगा जिस पेन से, वो लाइट पेन ही होता है। आपको दिखता नहीं है पर कंप्यूटर में वो आपका साइन हो चुका होता है, उसे लाइट पेन कहते हैं। स्कैनर पता ही है, स्कैनर इनपुट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फ़ोटो को अंदर लेता है, बाहर नहीं निकालता, इसीलिए उसे इनपुट डिवाइस कहा गया। अगर वो बाहर निकालता है फ़ोटो को तो आउटपुट होता है, लेकिन वो स्कैनर है, अंदर लेता है, कंप्यूटर के अंदर लेता है, इसलिए इसे इनपुट डिवाइस कहा गया है। वेब कैमरा, वेब कैमरा हो, कोई से भी कैमरा हो, वो फ़ोटो को अंदर लेता है, बाहर नहीं देता, इसीलिए कैमरा को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। टच पैड लैपटॉप में होता है माउस की जगह। हम माउस लैपटॉप में नहीं होता, वहाँ पे टच पैड होता है जो माउस का सारा काम करता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारा प्रोसेस डिवाइस। तो प्रोसेस डिवाइस में देखिए सीपीयू कैबिनेट, आपने सीपीयू से जानते हैं, वो हमारा सीपीयू प्रोसेस सीपीयू कैबिनेट सब जानते हैं सीपीयू कैबिनेट क्या होता है, ठीक है, प्रोसेस डिवाइस। अब आते हैं तीसरा हमारा आउटपुट डिवाइस। एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर जिसे हम VDU भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, और प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। मॉनिटर सब समझ गए होंगे कि आउटपुट डिवाइस क्यों कहा जाता है, लेकिन प्रिंटर और
स्पीकर समझाता हूँ। देखिए प्रिंटर इसलिए है क्योंकि प्रिंटर हमेशा फ़ोटो बाहर निकालता है, पेज बाहर निकालता है, हार्ड कॉपी बाहर देता है, वो अंदर नहीं रखता। जब हम प्रिंट का कमांड देते हैं तो वो हार्ड कॉपी A4 साइज में आप लोगों ने देखा होगा कि वो पेज बाहर निकालता है, आउटपुट दे रहा होता है, इसीलिए उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है। फिर स्पीकर, देखिए स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि स्पीकर से आवाज़ बाहर निकलता है साउंड, इसलिए स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। यहाँ मैंने एक एग्जांपल नहीं बताया था, बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने माइक देखा होगा, माइक को आवाज़ अंदर लेता है माइक, तो माइक इनपुट डिवाइस, स्पीकर आवाज़ बाहर निकालता है तो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट स्टेप, चौथा जो हमारा है स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइस, देखिए स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में वो डिवाइस कौन सी है जिसमें स्टोर होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में हमारा होता है हार्ड डिस्क, नाम सबने सुना होगा HDD या फिर हार्ड डिस्क। ठीक है, ये एक्चुअली स्पेस है, मेमोरी है जिसके अंदर सामान रखा जाता है, गोदाम है, इसी में सारा सामान हमारा रखते हैं, जो भी रखते हैं हम। आप लोगों ने कंप्यूटर में C ड्राइव, D ड्राइव देखे होंगे, वो सारे ड्राइव इसमें ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होता आगे पढ़ेंगे प्रैक्टिकल, फिलहाल थ्योरी में समझिए कि यही कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है जिसमें हम सारा डेटा स्टोर करते हैं और डेटा हम सेव करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको हार्ड डिस्क समझ में आ गया होगा। CD कैसेट, उसमें भी डेटा हम रखते हैं। DVD कैसेट भी हार्ड स्टोर डिवाइस, उसमें भी हमारे पिक्चर्स, फ़ोटो, फाइल रखते हैं। पेन ड्राइव, वो भी हार्ड स्टोरेज डिवाइस है क्योंकि उसमें भी हम डेटा रखते हैं, आप लोग यूज़ भी करते होंगे कुछ लाने ले जाने के लिए। मोबाइल चिप, सब जानते हैं, स्टोर डिवाइस, वो स्टोर करता है, चिप भी हमारा गाने होने को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने चारों डिवाइस और चारों डिवाइस के एग्जांपल समझ लिए होंगे जो कि मैंने आपको बताए थे। तो आइए एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। देख लिए चारों डिवाइस ऑफ कंप्यूटर थे हमारे। ठीक है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, स्टोरेज। ठीक है, लाइट दिक्कत कर रही है तो थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए आज प्लीज़, सॉरी फॉर लाइट। वैसे क्लियर दिख रहा है, समझ जाएंगे। इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनकी डेफिनेशन समझ में आ गई, एग्जाम्पल भी क्लियर कर दिया मैंने। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा होगा टाइप ऑफ कंप्यूटर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिस पे बनेगा वो हमारा होगा टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा इस पे होगा। तो खैर आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है, इससे लंबी होगी तो बोरिंग हो जाएगी। आप लोग इतना पहले देखिए और एक बार नहीं 10 बार देखिए, तभी समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, ये एजुकेशन किसी काम की नहीं है। तो पढ़िए, पढ़ाइए और फिर अगली वीडियो सीखिए। तो जितना समझ में आया होगा, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, उन्हें हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। तब तक लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, सी यू।